हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया क्लास में। वेक्टर्स, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इन सारे टॉपिक से मिला के आज की क्लास में आपको सीधे सीधे 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। कोई थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा, कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे आप लोगों को क्वेश्चंस करना होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और क्वेश्चंस को नोट करके उनको सॉल्यूशन जरूर कर लेना, ठीक है। ज्यादा अपर लेवल के नहीं है, ज्यादा लो लेवल के नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा बूस्टअप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ आ जाएगा। जल्दी से अगर मैं फॉर्मूले बताऊं तो पैरेललोग्राम लॉ के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया, पॉलीगन का कॉन्सेप्ट सीख लिया, रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, प्रोडक्ट में आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सीख लिया, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं जब वेक्टर्स पैरेलल हो, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, तो ये सारा आपने सीखा हुआ है। इनके सारी क्लासेस के लिंक आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिन्होंने वेक्टर्स नहीं देखा, जो वेक्टर्स में न्यू है, वो पहले उन वीडियोस को देख लेना, और जो वेक्टर्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं वो आज सीधे सीधे क्वेश्चंस सॉल्व करना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चंस पे। वीडियो को लास्ट तक बेटा जरूर देखना, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं सारे, ठीक। चलिए आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन फिगर ए बी सी डी ई एफ is a regular hexagon, prove that AB plus AC plus AD plus AE plus AF equals 6AO। अच्छा क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक का है ये? पॉलीगन लॉ का है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कलर चेंज करते हैं, रेड कलर ले लिया है। पॉलीगन लॉ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ होती है, तो सीधा इसमें हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं सॉल्यूशन में। AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, LHS ले लिया हमने। अब आप कॉन्सेप्ट को समझो। AB हमने एज इट इज लिख दिया अपनी जगह। इस AC को क्या लिख सकते हो? ACD ट्रायंगल में अगर मैं AC निकालने जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं AC की जगह? बात को समझो। AD प्लस DC लिख सकता हूं, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने वेक्टर AD प्लस DC। देखो CD नहीं लिखोगे, यहाँ पे DC लिखोगे, ध्यान रखना इस बात को। प्लस AD अपनी जगह। चलो अच्छा, AE की वैल्यू बताओ, क्या लिख सकते हो आप? AE आपको चाहिए, तो AE आप क्या लिख सकते हो? AF प्लस FE लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप, AF प्लस FE। या आप दूसरी सिचुएशन से जाओ तो लिख सकते हो AD प्लस DE, दोनों तरीके हैं। अब हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अगर AD प्लस DE लिखें तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस AE की जगह हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस DE। अच्छा, AE हो गया, AF हमारा एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। AD AD AD, कितने AD हो गए? 3AD। अब एक देखो जादू वाली बात, A टू B आपका वेक्टर ऐसे जा रहा है, D टू E वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो ये क्या है? रेगुलर हेक्सागोन में ये अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, तो इनको एक साथ लिख दो। AB के साथ मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर AB के साथ मैंने लिख दिया वेक्टर DE। तो देखो AB का काम हो गया, AD का हो ही गया था, DE का हो गया। अब DC के साथ कौन लिखा जा सकता है? वेक्टर AF। बहुत तमीज में और आराम से समझना, चीजों आएंगी समझ, क्योंकि आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी में ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए थे आपको। 3 अपनी जगह। इस AD को मैं क्या लिख सकता हूँ? AD AO का डबल है, तो 2 इंटू AO,
प्लस ए बी और डीई अपोजिट है, 0 आ गया। डीसी और एफ अपोजिट है, 0 आ गया। 3 2 जा 6 ए आ गया आरएचएस। बिल्कुल सही। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? बहुत आराम से क्लियर कराया है। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी, फर्स्ट हो गया। तुरंत हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ P and Q is R. On reversing the direction of vector Q, the resultant vector becomes S. Show that R square plus S square equal to P square plus Q square. रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ने में था? पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छी चीज है, इसमें ज्यादा बात नहीं करते। तो सीधा हम पैरेललोग्राम का पहला मानते हैं। यहाँ पे P, Q और R के लिए पैरेललोग्राम मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए R इक्वल अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये आना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q। देखो, अगर P और Q ऐसे जुड़े हुए थे, थीटा एंगल था। अब अगर Q की डायरेक्शन को मैं रिवर्स करूंगा तो थीटा क्या बनना चाहिए? 180 माइनस थीटा आना चाहिए। सही बात है, इसमें गलत क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से Q की डायरेक्शन को रिवर्स करने पर रिजल्टेंट कितना हो जाता है? S हो जाता है। मीन हिंदी में रटो, Q की जगह माइनस Q लिख दो। डायरेक्शन अगर Q इधर जा रहा था तो माइनस Q इधर आएगा, जहां जहां Q है वहां माइनस Q लिख दो। तो एज पर क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो S इक्वल मेरे हिसाब से आना चाहिए P स्क्वायर प्लस माइनस Q स्क्वायर प्लस 2P माइनस Q cos थीटा। तो S इक्वल आना चाहिए अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। ये इक्वेशन 2 आ गया। सही बात है। अब हमें लाना क्या है? R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दो। कुछ मत करो, इन दोनों इक्वेशंस का क्या करो बेटा? स्क्वायर करके ऐड कर दो, या मैं सीधा लिखे दे रहा हूँ, LHS ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो टेकिंग LHS, R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। R की वैल्यू डालो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। 2PQ cos थीटा 2PQ cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। P स्क्वायर 2P स्क्वायर Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, सीधा आपको आंसर दिख गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो थर्ड पे आते हैं सीधा। आज ही क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन होने हैं और कोई तकलीफ नहीं, इजी क्वेश्चन। एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस P प्लस Q एंड P माइनस Q एक्ट सो दैट रिजल्टेंट इज दिस? तो ये भी पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पे होना चाहिए। मान ले वेक्टर P हो गया पूरा, ये वेक्टर Q हो गया और ये रिजल्टेंट R आ गया। आपको डेटा के हिसाब से यही मिल गया। सीधा पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। क्या होता है? R इक्वल अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। हमें एंगल चाहिए। R कितना है? √3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P is what? P प्लस Q का स्क्वायर।
क्यू क्या है हमारे पास, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 p प्लस क्यू p माइनस क्यू कॉस थीटा। बेटा दोबारा फिर मैं कह रहा हूं, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, जो भी क्वेश्चन ना समझ आए कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो, दूसरी वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा या आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा आपके क्वेश्चन की। अच्छा, इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, लिख दें SBS। SBS का मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर रूट खत्म, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। सही बात है। तो देखो 2pq कैंसिल आउट हो गया, कैलकुलेशन है सिंपल, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 2p की स्क्वायर होते हैं, 2p स्क्वायर इधर भेज दिया, क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर होते हैं, 2q स्क्वायर इधर भेज दिया, इक्वल कितना आ गया, 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। 3p स्क्वायर p स्क्वायर चला गया, p स्क्वायर बचा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल में कॉस थीटा, ये 1 आएगा 1/2, कॉस थीटा आ गया 1/2, तो थीटा कितना, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री, थीटा आ गया 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, फोर्थ पे आते हैं, सीधा क्वेश्चन होते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स a वेक्टर दिस एंड b वेक्टर दिस। देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको दो तरीके से निकलता है, कंसेप्ट समझना बहुत अच्छे से। यूनिट वेक्टर आपको दो तरीके से निकलवाएगा, पहला पैरेलल के लिए, दूसरा परपेंडिकुलर के लिए। तो ये पैरेलल के लिए है, आपको थ्योरी में पढ़ाया था, उसी थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पैरेलल के लिए आपको निकलता कैसा है, मैं इस क्वेश्चन की केवल हिंट दे दूं। यूनिट वेक्टर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि पैरेलल कंडीशन दी गई है, तो बेटा वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, डेटा आपको पता है, वेक्टर बी आपको गिवन है, ये भी आपको पता है। पैरेलल के लिए आप रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हो, आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दोगे, फिर इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, आर कैप इक्वल आ जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर कंसीडर कर लिया जाएगा। क्वेश्चन इजी था, पैरेलल का था, समझ आ गया? ओके जी सर, गुड दे दो, समझ आ गया, दे दिया गुड। ठीक, चलिए जी फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा मैं टॉपिक के बाद अब इस तरीके की आपको सीरीज सॉल्व करवा दिया करूंगा, तो इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। A man rows a boat with a speed of 18 km/h in the northwest direction. The shoreline makes an angle of 15 degrees south of west. Obtain the component of velocity of the boat along the shoreline and perpendicular to the shoreline. अच्छा, अगर मैं along और perpendicular का concept देखता हूँ तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन बैठेगा, ये क्वेश्चन बैठ रहा है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। तो अगर मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की टर्म में जाऊं तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन समझ लेता हूं। कभी भी आपको कॉपी में डायरेक्शन मार्क करने को आती है तो ऊपर NSWE यही बनाते हो, चलो इसी में हम चीजें मार्क करेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा, जब दो डायरेक्शंस का नाम ले जैसे नॉर्थ वेस्ट, कोई एंगल ना दे तो इसका मतलब होता है इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में वो पॉइंट होगा, बीच का मतलब 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये, इधर से 45 और इधर से 40, मतलब नॉर्थ से 45, साउथ से 45, सॉरी वेस्ट से 45। स्पीड कितनी है, 18 km/h। मान लो कोई पॉइंट ए है, 18 km/h की स्पीड आपको दे दी गई, ये वेक्टर वी मान लो वेलोसिटी।
द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ 15 डिग्री, मतलब ये 15 डिग्री, ये शोर लाइन एंगल बनाता है। तो 45 ये और 15 ये, तो ये टोटल आपको थीटा कितने का मिल गया बेटा? 60 डिग्री का। थीटा 60 का मिल गया, मजे आ गए। Obtain the component of velocity of the boat along the shoreline and perpendicular to the shoreline. अब shoreline से along थीटा से लगा कंपोनेंट v cos थीटा, cos 60 v 18, खत्म क्वेश्चन। परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा 18 sin 60, ये भी क्वेश्चन खत्म, आंसर निकाल दो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्या समझाया मैंने आपको? रिजॉल्व करना है कंपोनेंट, डायग्राम बन जाए खेल खत्म। अगर डायग्राम नहीं बन पाएगा तो आपसे परेशानी होगी। बट समझ आ रहा है बेटा? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? अगले पे आते हैं। खासकर जो प्योर 11th में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन को करना जरूर, क्वेश्चन ठीक है। 6th पे आते हैं। 3 vectors a, b and c are such that vector a equal b plus c and their magnitudes are 5, 4, 3 respectively. Find the angle between a and c. ऐसा क्वेश्चन कभी कभी फंसता है। एक इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, देसी भाषा में आपको बता दे रहा हूँ। पहले डेटा में लिख दो। अब मॉड ऑफ ए कितना गिवन है? मॉड ए मतलब a इक्वल 5, मॉड b कितना गिवन है? b इक्वल 4, मॉड c कितना गिवन है आपको? 3। एज पर क्वेश्चन हमें कंडीशन क्या गिवन है? a इक्वल b प्लस c। देखो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में एंगल पूछे, यहाँ पे किसके किसके बीच में पूछा? a और c के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि a और b के बीच में पूछ ले, b और c के बीच में पूछ ले, तो उन दोनों पॉइंट्स को आपको एक साथ रखना है। बेटा मैंने एक ट्रिक बताई आपको, ट्रिक समझो। अगर दो पॉइंट्स के बीच में एंगल पूछे तो उन दोनों को एक साथ रखना है। तो क्या a और c एक साथ है? मीन एक साथ का मतलब यहाँ पे या तो दोनों LHS में होने चाहिए या तो दोनों RHS में होने चाहिए। तो क्या ऐसा है? नहीं है, एक LHS में एक RHS में, तो हमें c को उठा के ले जाना पड़ेगा। चलो किडनैप करो c को। तो वेक्टर a माइनस सी इक्वल वेक्टर भी हो सकता है। थ्योरी का एक बेसिक फंडा पढ़ाया था मैंने, अगर आप स्क्वायर करोगे वेक्टर्स का तो 2a डॉट b आएगा, बता रखा है आपको। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड या डॉट प्रोडक्ट लगाओ, एकदम सीधा आपस में ही इनका डॉट। देखो टीचर्स लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बेसिकली वो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं होता, खुद से खुद का डॉट होता है दोनों साइड्स में। तो अगर मैं, चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से लिख देते हैं, तरीका है नहीं वैसे, ये खुद से खुद का डॉट है लेकिन आएगा लास्ट में यही, इधर b का स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर माइनस 2a डॉट c इक्वल मॉड b स्क्वायर। ये सब थ्योरी में कॉन्सेप्ट तुमने घुमा फिरा के पढ़ा हुआ है। तो a का कितना, a मॉड कितना? 5 का स्क्वायर प्लस c कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 2a डॉट c क्या होगा? ac cos थीटा। b कितना है? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना होते हैं? 34 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इक्वल 2 इंटू 5 इंटू 3 cos थीटा। 34 में 16 चले गए, कितने बचे? 18 अपॉन 5 टू जा 10, 30 इक्वल cos थीटा। 6 3 जा 6 5 जा, तो हमारे पास cos थीटा कितना आ गया? 3/5। तो हम थीटा निकाल सकते हैं cos इनवर्स 3/5। ठीक है बेटा, ये आपको थीटा मिलेगा, एंगल मिलेगा ए और सी का। इस क्वेश्चन की केवल एक ही ट्रिक थी आपके पास। क्या ट्रिक थी बेटा? आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में? जिन दो पॉइंट्स के बीच में एंगल पूछा था उनको या तो आप LHS में रखो या तो RHS में। कंसेप्ट समझ आ गया? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन। अरे यार, इफ a प्लस बी इक्वल a माइनस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कुछ मत करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, वही जो अभी पीछे करके सेम प्रोसेस यूज होगा। हमारे पास a प्लस बी कितना है, a माइनस बी के इक्वल है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं इस क्वेश्चन में, तो a प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल a माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 4 इधर आया तो होगा हमारे पास 4, 2 इधर आ गया तो a डॉट बी इक्वल 0। तो a डॉट बी हमें कितना मिला बेटा, 0 मिला। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो थीटा 90। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, ना पढ़ा हो तो ये भी cos थीटा लगा दो। cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सीधा यूज कर सकते हो, इसमें भी कोई परेशानी नहीं थी। तो बेटा एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, अगर आपको थ्योरी क्लियर है, आप क्वेश्चन सीधे सीधे करते जा रहे हो। मेरा एक कहना मानो, जिन बच्चों से फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, वो क्या करो, पहले बेसिक क्वेश्चंस उठाओ, सेम टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इकट्ठा आप ऊपर का लेवल मत उठाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, फिर चीजें और समझ में नहीं आती। अच्छा, 8th क्वेश्चन, if unit vectors a and b are inclined at angle theta, then prove that a minus b का mod इक्वल 2 sin theta by 2। देखो क्वेश्चन में ज्यादा इसमें भी कुछ खराबी नहीं है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a माइनस बी मतलब यूनिट वेक्टर है a कैप माइनस बी कैप। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपसे मैंने पूछा a कैप माइनस बी कैप, तो a कैप का मतलब क्या है कि मॉड a कितना था आपके पास, मॉड a था 1 और a की वैल्यू भी 1 ही है। मॉड b कितना था आपके पास, वो भी 1 था। तो एक काम करते हैं, मॉड a माइनस मॉड b लेते हैं, बस इसका स्क्वायर ले लो। इसके स्क्वायर को क्या कहोगे आप, इसके स्क्वायर को मैं कहूंगा वही जो पीछे कहता आ रहा हूँ, मॉड a मॉड b माइनस का डॉट मॉड a माइनस मॉड b, करो मल्टीप्लाई भाई, मॉड a डॉट मॉड a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, कुछ दूसरा नहीं कर रहा, b डॉट b, a डॉट a 1 होगा, प्रॉपर्टी b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ है। अभी भी कह रहा हूँ बेटा, जिनको वेक्टर्स नहीं आता वो इस वीडियो को मत देखना, डिस्क्रिप्शन में जाके पहले बेसिक मतलब जितने भी मैंने थ्योरेटिकल लिंक्स हैं सारे इसमें डाल दूंगा, तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल पे जाके आप सारी वीडियोस देखो वेक्टर्स की, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अच्छा, बी डॉट ए को अगर मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2a कैप डॉट बी कैप प्लस बी डॉट बी 1 1 1 2 माइनस 2 a डॉट बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a b cos थीटा, कितना लिख सकता हूँ। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 माइनस 2 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1 cos थीटा। तो ये वैल्यू हमें क्या मिली, 2 माइनस 2 cos थीटा। 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस cos थीटा। cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं आपने मैथ्स में, एक पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हाफ एंगल फार्मूला। अब आपको क्वेश्चन में देखना लाना क्या है, साइन लाना है ना, तो हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे हम साइन वाला लगा लेंगे। 2
1 माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। 2 बाहर है, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। ये किसके इक्वल आया है, ये आया है a माइनस बी कैप के स्क्वायर के। हमें चाहिए क्या, a कैप माइनस बी कैप, तो स्क्वायर रूट लगा दो, तो 4 का 2 साइन स्क्वायर हट के साइन थीटा बाई 2 आ गया। दोबारा समझ लेना इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट प्रोडक्ट करना है स्क्वायर का, दोबारा आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, अगर थ्योरेटिकल पोर्शंस क्लियर है आपसे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगले पे आते हैं, 9th क्वेश्चन। For any of two vectors a and b, prove that a cross b का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। a क्रॉस b फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन है, a b साइन थीटा। a डॉट b फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा। तो चलो LHS ले लेते हैं, सॉल्यूशन में डायरेक्ट LHS में यूज करता हूँ। a क्रॉस b का स्क्वायर सीधा अंदर पुट करो, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब एक जुगाड़ देखो, होता कुछ नहीं है, फॉर्मूला समझना होता है। डॉट लाना है तो हमें कॉस चाहिए, तो साइन हटा के मैं कॉस लिखने जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अच्छा, तो चलो यार ये स्टेप थोड़ा हटाई दो यहाँ से, इसको मैं लेके क्या आऊंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी जगह, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यार ये गलत लिखा मैंने, यहाँ साइन नहीं आएगा, यहाँ आएगा कॉस। भाई साइन स्क्वायर थीटा का होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कितना बढ़िया मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख दूं ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए बी कॉस थीटा क्या होता है भाई, सर ए डॉट बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। नहीं आ गया RHS, प्रूव कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फटाफट। 10th क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, नहीं केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया था बताओ, परपेंडिकुलर के लिए अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ा रहा था, तो एन कैप इक्वल ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यही पढ़ाया था। वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, तो ए और बी का आप क्रॉस निकाल लो सबसे पहले, उसी का आप मॉड निकाल दो। तो ए क्रॉस बी चलो फाइंड आउट करते हैं, इसी बहाने क्रॉस प्रोडक्ट का तुम्हें बेसिक क्लियर हो जाएगा। आई जे के ये वहां पे मैं सिखा चुका हूं आपको। ए के कंपोनेंट 4 माइनस 1 3, बी के -2 1 -2। अब आपको पता है आई लिखते हो छोटे ब्लॉक माइनस जे छोटे ब्लॉक प्लस के छोटे ब्लॉक। आई के लिए आपको आई के सामने और नीचे वाला खत्म करना है, तो -1 3 1 -2। जे के लिए जे वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना, 4 -2 3 -2। के लिए आपको 4 -2 -1 1। अच्छा, आई कैप मल्टीप्लाई ऐसे करते हो आप, 2 -3 माइनस जे -8 + 6 प्लस के 4 -2। कितना आ गया ये, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, कितना आया। अच्छा, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब इसका आप मॉड निकाल लो। मॉड कैसे निकालते हो, अंडर रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। 1 + 4 + 4 4 4 8 1 9 9 मतलब 3। तो हमें n कैप चाहिए, तो n कैप कितना आ गया हमारे पास, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3 आंसर। बेटा क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करता। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर है, आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो वेक्टर्स का आप इतना करना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना, जो क्वेश्चन ना आया हो उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। ओके बेटा, थैंक यू।